अब यूएई की गवर्नमेंट है, हमें इतना कुछ समझते भी नहीं है पाकिस्तानियों को। क्यों? क्योंकि हम लोग उधर जाते हैं रोजगार के लिए, इमदाद लेने चले जाते हैं। हमें अपनी ना वर्थ बनानी पड़ेगी, हमारी कोई वर्थ नहीं है। मैम इंडिया में अब देखें, हमारा जो यहाँ का बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा वहाँ जाता है, लेकिन इंडिया की नज़र में वो बिल्कुल अनपढ़ होता है। हमारी डिग्री की वैल्यू ही नहीं है। जिसे हम दुश्मन कहते हैं ना, वो भी हमसे बेहतर है। दुश्मन उसे कहते हैं जो हमारे बराबर का हो, वो टक्कर के नहीं, हमारे हमसे ऊपर है वो। तो आने वाले टाइम में क्या पाकिस्तान का सर्वाइवल खतरे में तो नहीं नजर आ रहा आप लोगों को? ये भी खतरे में आने वाले टाइम में। अभी आपको डाउट है इस चीज़ का? मौजूदा करंट टाइम में अगर मैं भारत को दुश्मन कहूँ ना तो मुझे शर्म आती है। क्यों? क्योंकि आप अगर फॉरेक्स रिजर्व देखें तो $650 बिलियन का उनका है। पहले 10 बिलियन पे और अब 4 बिलियन तक आ गया। खाएं पिए, मुल्क पहाड़ में जाता है, मुल्क का जो मर्जी होता है, मुल्क दिवालिया हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आए दिन हमारा प्यारा भारत किसी न किसी मामले में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ता रहता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान लगभग हर क्षेत्र में नीचे की तरफ जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, मजहबी लीडर्स और वहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट लोग मिलके वहाँ की जनता को बेवकूफ बनाते रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान में अक्सर बताया जाता है कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के हुक्मरान, आर्मी, ISI सब भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे अव्वल हैं। कैसे अव्वल हैं वो नहीं बताते, लेकिन अब पाकिस्तान की आम जनता भी धीरे धीरे सच को पहचानने लगे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स आम जनता से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हकीकत में भारत और पाकिस्तान का कोई मुकाबला है भी या नहीं। मेरी इधर एक बंदे से बात हो रही, वो मुझे ये कह रहे थे कि कोई बात नहीं अगर उन्होंने 350 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं, खैर है, हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत है, हम इसी ताकत से जो है ना पूरी दुनिया को जेर कर देंगे। जिस तरह कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है। आपको क्या लगता है कि अभी हम वाकई कबूतर का रोल प्ले कर रहे हैं या हम कर लेंगे, देख लेंगे? नहीं, हम वाकई कबूतर का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर सिर्फ दुआ से और बिना मुस्लिम होने से हम दुनिया में फतवात कर सकते हैं ना। अच्छा, हम ये बात कह लेते हैं कि हम चले इकोनॉमिकली कमजोर हैं, हम मोरली तौर पे और ईमानी तौर पे बहुत मजबूत, हम तो वो भी नहीं है ना। पाकिस्तानी जो है ईमानदारी के लिहाज से दुनिया में 139 नंबर पे है, करप्शन के लिहाज से पाकिस्तान 133 नंबर पे है। ईमान का हमारा ये हालात है, तो हम तो किसी चीज में तो पूरा तो नहीं ना उतर रहे। हम गरीब तो हैं ही हैं, बेईमान भी हैं। हमारा जो मुल्क है ये भीड़ है, हर कोई अपने सीन से लगा हुआ है, कोई किसी की नहीं मान रहा, जिसका जिधर लगता है वो लगाई जा रहा है। वो लोग एक कौम है, कोई उनके ऊपर क्राइसिस आ जाए वो इकट्ठे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वहाँ देखें आप टीवी पे मुख्तलिफ शोज देखें, ऑन द स्पॉट, ऑन द रोड, उनका जो लेमैन है उसका लेवल देखें ना, स्पोकन इंग्लिश में देख लें, उनका विजन देख लें। मौजूदा करंट टाइम में अगर मैं भारत को दुश्मन कहूँ ना तो मुझे शर्म आती है। क्यों? क्योंकि आप अगर फॉरेक्स रिजर्व देखें तो $650 बिलियन का उनका है। पहले 10 बिलियन पे और अब 4 बिलियन तक आ गया। मेरे ख्याल से हमने मजीद कम आना है या थोड़ा आगे भी जाने का? इंशाल्लाह कम आएंगे हम, इससे भी ज्यादा लगे रहे तो उसके अलावा US के अंदर पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वो फॉर सेल है और उस पे जो बिड लगाई है वो इंडियन बंदे ने लगाई है सबसे ज्यादा। अब देखें फिर कल को पाकिस्तान की भी बिड लगती नजर नहीं आ रही आपको अगर यही मामला रहे? इस्लामाबाद से खबर आई थी कि साहब वाशिंगटन में जो पाकिस्तान का एम्बेसी है उसकी एक बिल्डिंग ये लोग बेच रहे हैं, क्योंकि खजूर है नहीं इनके पास खाने के बाद। कॉमेडी क्या हो गई इसमें जबरदस्त, सबसे ज्यादा किससे नफरत करते हैं ये लोग? इजराइल से, यहूदियों से। उसके बाद किससे करते हैं? हिंदुओं से। अब उस प्रॉपर्टी की उन्होंने बिड डाली और हंसने वाली बात यह है उसमें 6.8 मिलियन का जो पहली बोली है वो यहूदी ने दे दी। $6.8 मिलियन ले लो और इसमें हम सिनेगॉग बनाएंगे, यानी कि जो यहूदियों का जो मंदिर होता है वो बनाएंगे यहाँ पे। 5 मिलियन का एक इंडियन ने दे दिया। अब पाकिस्तान में इसकी बड़ी बहस चल गई, यार हम यहूदी को कैसे बेच सकते हैं, इंडियन को कैसे बेच सकते हैं, ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, पाकिस्तानी ले लेंगे पैसा। मैंने आपको क्या बताया कि पाकिस्तान की एक फिलॉसफी है कि इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज है, उसमें इमोशनल नहीं होना चाहिए, ऑनर को लेकर, रिस्पेक्ट को लेकर। इसको हम ये किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते कि भारत जो है वो सही जा रहा है, हमारा दुश्मन नहीं। उनके लोग अच्छे हैं भाई, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं यार। उन पे कोई काम डालो वो करते हैं, हम लोग नहीं करते, हर काम में चोरी करते हैं हम। अब यूएई की गवर्नमेंट है, हमें इतना कुछ समझते भी नहीं है पाकिस्तानियों को। क्यों? क्योंकि हम लोग उधर जाते हैं रोजगार के लिए, हम उधर जाते हैं जी इमदाद लेने चले जाते हैं। हमें अपनी ना वर्थ बनानी पड़ेगी, हमारी कोई वर्थ नहीं है।
पाकिस्तानी तो जाते हैं लेबर लेवल के लिए, लेकिन इंडिया के लोग हायर मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा है दुबई में। इंडिया वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी बात तो अगर मैं किसी भी बाहर कंट्री में होता ना, मेरा फ्यूचर सिक्योर होता। इंडिया में होते तो इंडिया में भी फ्यूचर सिक्योर होता, क्योंकि वहाँ के अच्छे खासे उनके पास रिजर्व है और अच्छे खासे उनके पास अपॉर्चुनिटी है। IT डिपार्टमेंट वो हमारा 71 में हुआ ना, ये बांग्लादेश सेपरेट हुआ, वो हमसे ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? उनके लोगों में डिसिप्लिन है, उन्होंने टीम वर्क किया। हम यार वही बात ना, हम खुद ही चोर हैं यार, ऐसे ही दूसरों को ब्लेम। उन्होंने मेहनत की है स्टेप बाय स्टेप। वो PUBG उन्होंने बैन की, रातों रात उनके डेवलपर में PUBG बना के यूं फेंकी है। ठीक है, टिकटॉक वहाँ पे बैन हुआ, उन्होंने यूं टिकटॉक बना के फेंका है। तो कौन बनाएगा इस तरह? ये वजह हो सकती है कि इंडिया का जो एजुकेशन जो लेवल है, हम यूट्यूब पे देखें कोई भी एजुकेशन की वीडियो निकाले सबसे पहले इंडियन आएगा, पाकिस्तानी तो नजर ही नहीं आता। वहाँ की एक तो सबसे बड़ी बात है, लोगों में शऊर है। लोगों में शऊर है, वहाँ के लोग अपने मुल्क के लिए कुछ करना जानते हैं। मुझे तो इत्तेफाक हुआ इंडिया के स्पोर्ट्स चैनल पर क्रिकेट मैच देखने का। अब उनके ऐड क्या आ रहे थे, प्लान टेक्नोलॉजी हमने बना ली है, हम ये ऐप यूज करें, ये टेक्नोलॉजी है, ये ऐप यूज करें, टेक्नोलॉजी है। और पाकिस्तान के ऐड क्या होते हैं, लक्स पेप्सी, लक्स शैम्पू से नहीं बाहर निकल रहे हम, और या एरियल सर्फ एक्सल, हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। हम हर लिहाज से पीछे हैं, तो इसलिए हमें तो बेस्ट हम शर्मिंदगी का इज़हार कर सकते हैं। और हमारा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, जिस वजह से हम इंडिया से हर लिहाज से पीछे हैं। मैं इंडियन कल्चर में बात करूं तो अब उधर के मदरसा के स्टूडेंट्स जो हैं वो रॉकेट बना रहे हैं। मतलब आप ये इमेजिन करें, जो उनका स्पेस प्रोग्राम है वो 350 सैटेलाइट्स अब तक लॉन्च कर चुका है। वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दिमाग में वो हजारों आइडियाज डालते हैं, बेटा तूने ये करना है, फ्री लॉन्चिंग कर, IT कर, वो कर, ये कर, इसमें स्कोप है। एक में नहीं चले दूसरी में, दूसरी में नहीं तीसरी में। हमारे पास तो कोई दूसरी सिचुएशन ही नहीं होती, हमें पता होता है क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। मैम इंडिया में अब देखें, हमारा जो यहाँ का बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा वहाँ जाता है, लेकिन इंडिया की नज़र में वो बिल्कुल अनपढ़ होता है। हमारी डिग्री की वैल्यू ही नहीं है। इंडिया के जो बंदे हैं, जो इंडिया के बंदे, उन्होंने डबल MBA किया, ट्रिपल डिग्रीज हैं उनके पास। एक डिग्री भी हो तो उनकी एजुकेशन वो है जो हम 4 डिग्रीज करके भी नहीं ले। एजुकेशन में बहुत आगे, इस वजह से वो लोग इंडिया के लोगों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इंडियन स्पेस इकोसिस्टम है वो 2023 के अंदर $300 मिलियन का उन्होंने बजट सेट किया है। हमने अपने झंडे के ऊपर चांद तारा लगाया है ना, लेकिन उन्होंने चांद पे जाके अपना झंडा लगा दिया। 2022 की आप उनकी GDP देख लें, उनके इकोनॉमिकली हालात देख लें, हर लिहाज से उसने डबल से ट्रिपल ग्रो किया है। एक टाइम था कि हम लोग कहते थे कि यार हम इसे टक्कर दे सकते हैं, लेकिन एक टेक्निकल चीज़ों को देखा जाए, उनके अग्नि 3 को देख लें, अग्नि 5 को देख लें, हमें कहीं डबल गुना पे बीट कर रही हैं वो चीज़ें। सब्जी लेने जा रहे हैं ना तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, और उनकी वो टेक्नोलॉजी US से लेने पे मजबूर है। हमारे पिछले दिनों प्ले स्टोर बंद हो रहा था, हम दिवालिया हम मरे पड़े थे कि यार अब क्या करें। हम लोग डिपेंडेंट होते जा रहे होते, वो चीज़ें अपनी से अपनी बनाता जा रहा है। पिछले हफ्ते की बात है कि iPhone तीसरी बड़ी इंडस्ट्री लगाने जा रहा है और 65,000 जॉब्स दे रहा है बंदों को। और यूपी के अंदर 7.2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, इन फ्यूचर उससे भी ज्यादा करेंगे तो मुकाबला बनता ही नहीं है। तरह हम पाकिस्तान का हर हिस्सा जो है वो गिरवी रखते जा रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा, हमारे फॉरेक्स रिजर्व मजीद गिरता रहा, तो आने वाले टाइम में क्या पाकिस्तान का सर्वाइवल खतरे में तो नहीं नजर आ रहा आप लोगों को? ये भी खतरे में आने वाले टाइम में। अभी आपको डाउट है इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। फिर अभी कुछ है ही नहीं हमारे पास, अभी भी हम सब गिरवी रखे हुए किसी न किसी के। मुझे सही बताइएगा, इस हंसी को मैं क्या समझूं कि ये दिल से हंस रहे हैं या एक मतलब नदामत वाली हंसी है? नदामत है, यकीन माने बहुत दुख होता है। डिफॉल्ट मुझे नहीं लगता कि हो जाएगा, पर अभी माशाल्लाह काफी सूरत बेहतर है। पर कहा यह जाता है कि हम हर बात में माशाल्लाह, इंशाल्लाह, सुभान अल्लाह इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो हम सिर्फ मीठे तोते की तरह बोलते हैं, रियलिटी में जीरो हैं, बिल्कुल जीरो। ये बात आपके 100% ठीक है कि दिखाने का कुछ होता है और बैकएंड पे कुछ और होता है। अभी हमारी तकरीबन 1-1.5 मिनट की गुफ्तगू हुई है, लेकिन इसमें भी हमने अगर देखें तो 3-4 दफा माशाल्लाह वगैरह कह दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल से वो अपने काम के साथ ज्यादा लॉयल है, एक ये वजह भी है। दूसरी जाहिर है पाकिस्तानी की कोई इज्जत ही नहीं है, इज्जत काम से होती है। हम करना नहीं चाहते। पाकिस्तान कहते हैं कि जी ये जो एटॉमिक पावर है, बस वो एटॉमिक पावर का हमने क्या करना है। हमने सबसे ज्यादा 75 ईयर में ना सबसे ज्यादा हमने इन्वेस्टमेंट की है डिफेंस पे, यानी कि हमने सबसे ज्यादा जिस चीज पे इन्वेस्टमेंट किया वो हम सेल ही नहीं कर सकते कि हम अजीब कौम, हमारे विजन ही कोई नहीं है कि जितनी इन्वेस्टमेंट हमने इस एटॉमिक बम पे और डिफेंस में लगाई है, अगर ये इतनी इन्वेस्टमेंट हम किसी और चीज पे लगाते हैं तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच चुके होते हैं। हम एटम बम बना के भी बिजली पूरी नहीं कर पा रहे। जापान, जर्मनी एटम बम खा के भी सुपर पावर बन चुकी है। तो हमें अपनी नेबर कंट्री से ही सीखना चाहिए। अच्छी चीज किसी दुश्मन से भी सीखने को मिले, सीख लेनी चाहिए। जिसे हम दुश्मन कहते हैं ना, वो भी हमसे बेहतर है। दुश्मन उसे कहते हैं जो हमारे बराबर का हो, वो टक्कर के नहीं, हमारे हमसे ऊपर है। वो जब हमारी टक्कर पे आप भारत की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। जब हम उनकी टक्कर पे जाएंगे ना, फिर हम उन्हें दुश्मन मानेंगे। वो हमसे बहुत आगे हैं। आपको नहीं लगता कल को जब हम आगे जाएंगे तो वो मजीद आगे
आगे चले जाएंगे? ऐसा ही है, जाहिर सी बात दिन या वो हमारा रुक के वेट करेंगे कि ये अब आएंगे तो फिर अगर हमारे हुक्मरान है ना, वो उन्हें बोले कि ये हमसे जो कुछ है ये भी रख ले, हमने आपको मुल्क दे दिया और आप हमारा मुल्क सारा संभाल लें, फिर हम जा सकते हैं। वो हमारा रुक के वेट भी करेंगे। इंडिया वाले हमारे भाई हैं, हमारी उनसे कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। बाकी इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी वैसे हमारी मेडिकल अच्छी है, लेकिन इंडिया से बहुत पीछे है। आईटी हमारी अब थोड़ी सी गवर्नमेंट ने कोई की है तो वो आगे जा रही है, लेकिन कहते हैं कि इंडिया अभी भी हमसे आईटी में तकरीबन कुछ 100 साल आगे है। यानी इसका मतलब ये है कि हम इंडिया अपनी आईटी की प्रोग्रेस रोक दे, हम चलते रहें, 100 साल बाद उनको पहुंचेंगे। और अगर वो रोके तो हम उनसे फिर भी पीछे रहे। सबसे पहले तो हमें शर्मिंदगी होती है कि हम दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे और हमारा नेबल मुल्क जो है इंडिया है वो हमसे कई गुना टेक्नोलॉजी में आगे निकल चुका है। इंडिया देखें वो टेक्नोलॉजी में छा गए, हम हर लिहाज से बहुत पीछे हैं। हम इस खुश फहमी में रहे हैं ना जी कि हमारा माजी बड़ा अच्छा था, हमने बड़ी फतवात दी, हम ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है ना। ठीक है, मुसलमान मुल्क बन गया, आज़ाद होगा, आगे हमारे क्या कंट्रीब्यूशन है? पाकिस्तान में 3 रुपये, इंडिया का 1 रुपया है। मुकाबला बनता ही नहीं है इस सेंस में। हम खुद को भी डिग्रेड नहीं कर रहे, दुनिया के साथ हमारे हालात बेहतर होते हैं तो कोई दुनिया के इसमें कोई पावर नहीं है मुल्क में कि हम दोनों कंट्री से लड़ जाए। भी मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बोला कि यार यहाँ पर मुसलमान प्राइम मिनिस्टर भी बना है, पीएम भी बना है, पाकिस्तान में कोई मिनॉरिटी पे इंडियन बैठा है या कोई सिख कोई हिंदू बैठा है, नहीं बैठा। यहाँ पर तो आप परसों की बात है, मुसलमान एक पायलट बनी है, फाइटर पायलट बनी है, वो तो मौके दे रहे हैं, हम लोग मौका सानिया मिर्जा जी, सानिया मिर्जा, हम मौका नहीं दे रहे, हमें मौका देना चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए, चाइना से निकलना चाहिए। चाइना को उसने रातों रात हिला दिया था अग्नि 5 बना के और डंडों से उसे इतना मारा, लेकिन वो हमारी जड़ों में बसता जा रहा है। इंडिया से ट्रेड स्टार्ट करें, चाइना भी अब खत्म हो रहा है, चाइना से चीजें मूव हो रही है इंडिया में। यार हम बेवकूफ़ कौन हैं? हम बेवकूफ़ हैं, हम बेसिकली गुलाम हैं, हम गुलाम ही हैं, हम आज़ाद नहीं हुए। हम दिल को तसल्ली देने के लिए कह देते हैं कि हम बड़ी खुददार को मैं अच्छी को मैं, ऐसे कहते हैं ना कि एक गरीब आदमी ना खुद को तसल्ली देने के लिए कहता है ना कि अमीरों को अक्सर ज़हनी सुकून नहीं मिलता, वो ये बात कह के अपने आप को तसल्ली देते हैं। तो हम लोग अपने आप को ये कह तसल्ली दे देते हैं कि हमारे पास ईमान की ताकत है। अपने ही मुल्क में जब हम इस तरह का रिजल्ट देखते हैं तो क्या बहुत दुख होता है, यकीनी बहुत दुख होता है, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते क्योंकि सिस्टम क्या हम सब नहीं ठीक है। हम हर चीज़ में अपनी नेबर कंट्री भारत के साथ अपना मुकाबला करते हैं। भारत आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, उसके अंदर इतना आगे चला गया कि पाकिस्तान को अब उनसे सीखना चाहिए। तो जहाँ से भी आपको सीखने को कुछ मिले तो जरूर सीखना चाहिए। हमारे जो पाकिस्तानी हालात हैं, जो माफियाज है ना, वो एक शायर कहता है कि मुझे अपनों ने गिराया, गैरों में कहाँ इतना दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। बस शायरी करवा लो हमसे मतलब अगर आप देखें तो रियलिटी में अगर भाई हंस रहे हैं कैमरे के पीछे, मैं हकीकत बताऊं, एक मुल्क जो डिफॉल्ट होने जा रहा है, जिसके बारे में उसका अपना स्पोक पर्सन तो ऑफिशियल लेवल पे कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो गया है, बस ऑफिशियली तौर पे अनाउंसमेंट करना बाकी है। उसकी आवाम अगर शायरी कर रही हो और बहुत चिल माहौल, बहुत इजी और रिलैक्स हो, तो इस कौम का मुकद्दर ही है, इस कौम का फ्यूचर ही है कि सुकून से सोएं, खाएं पिएं। मुल्क भाड़ में जाता है, मुल्क का जो मर्जी होता है, मुल्क दिवालिया हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है।